अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल निकाहु मिन सुन्नती फमन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। आइए आज हमारे समाज में जो महर को लेकर के बदगुमानियाँ फैली हुई हैं उस मनाज़िर आपके रूबरू पेश कर दूँ। महर ये वो कर्ज़ है जिसको किसी भी कीमत में अदा करना है। दरअसल ये औरत की मिल्कियत का मामला है। आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि महर हैसियत के हिसाब से रखो। आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है कि आपने महर 10 दिरहम कम से कम रखा है। अगर इससे कम की मिकदार होगी तो महर की अदायगी नहीं होगी, ये नाजायज़ होगा। बहुत से लोग 40-40 साल 33 साल हो गए हैं शादियों के, 6-6 बच्चे हो गए हैं, पोती पोते वाले हो गए हैं, उन्होंने महर की अदायगी नहीं की है, जबकि उस वक्त 101 रुपये 151 रुपये और 50 रुपये 25 रुपये महर हुआ करता था। अगर ये नीयत किसी मुसलमान की है कि मैं महर अदा नहीं करूँगा तो वो क़यामत में ज़ानियों में उठेगा। वो ये समझ लीजिए आप। हर हाल में लोग महर को क्या करते हैं, पहली रात में ही माफ़ करा लेते हैं। ये गलत तरीका है। और आज के दौर में अगर आप देखेंगे तो महर 10 दिरहम का करीब करीब 2 तोला 7 रत्ती चांदी की कीमत का कम से कम महर होना चाहिए। अब हम पटाखे तो फोड़ देते हैं लड़की के दरवाजे पे 50,000 के, लेकिन महर में बड़ी दिक्कत होती है क्योंकि मुझे देना ही नहीं है। ये वो कर्ज है जो किसी भी कीमत में आपको देना है। एक बहुत ज़्यादा हमारे समाज में खराबी पैदा हो गई है कि बीवी को छूने से पहले महर की अदायगी हो जानी चाहिए। ये अच्छा है कि आपने अदायगी कर देनी है। देखिए, महर 2 किस्म के हैं, नकद और उधार। अगर उधार है तो आप उधार को जितनी जल्दी अदा कर सकें उतना बेहतर है। आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ये लड़की की मिल्कियत है। अगर महर की कीमत आपने अदा कर दी और लड़की किसी काम में लगाना चाहती है तो आप उसको रोक नहीं सकते। वो लोग, बहुत से लोग कहते हैं कि मैंने महर का पैसा मस्जिद और मदरसों में दे दिया, बहुत अच्छा है, सवाब का काम है, लेकिन वो औरत जिस तरह चाहे उस पैसे को वो कर सकती है। बहुत से लोग ये उसमें करते हैं कि पहली रात में महर की अदायगी हो तब छूइए। ये गलत बात है, किसी भी तरह से शरई का कोई मामला नहीं है। दूसरी एक अहम चीज़ ये है कि अगर औरत, आप रुसूल बिलाद में गए, पहली रात में गए, औरत ने अगर आपसे कह दिया कि मेरे हक़ के महर की कीमत अदा करो तब मुझे छूना, तो आप छू नहीं सकते जब तक कि आप उसकी रकम को अदा ना कर दें। देखिए, ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं। 7 रत्ती चांदी की कीमत होनी चाहिए। इस आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी थे, उन्होंने शादी की ख्वाहिश जाहिर की, लेकिन बहुत गरीब थे। आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि तेरे पास कुछ है? कहा हुजूर कुछ भी नहीं है। कहा एक लोहे की अंगूठी ला सकता है? कहा हुजूर उसकी भी हैसियत नहीं है। तो आपने फरमाया कुरान पाक की कुछ आयत याद हैं? कहा हुजूर कुछ आयतें याद हैं। कहा कि महर की कीमत में तू इसका बदल कर और जो कुरान की आयत तुझे याद हैं वो अपनी बीवी को सिखा दे, महर की अदायगी हो जाएगी। अब देखा ये गया है कि 10-10 साल 15-15 साल हो गए हैं, या तो हम पहली रात में माफ़ करा लेते हैं जो कतई नाजायज़ है, क्योंकि हमारी अभी उससे मुलाकात है, ना हमने उसे बरता है ना हमने उसे बरता है। ये हुस्न सुलूक पर है कि मेरा हुस्न सुलूक इतना अच्छा होना चाहिए कि बीवी खुद आपसे कह दे कि मैंने अपना हक़ महर आप पर माफ़ किया, तो माफ़ होगा, वरना नहीं होगा। क़यामत के दिन कर्जदारों में खड़े किए जाओगे। और मुसलमान भाइयों, एक चीज़ का याद रखो, जो सोचते हैं कि यार महर देना ही नहीं है, वो ज़ानियों में गिने जाएंगे, रेपिस्ट कहलाएंगे। इसलिए अल्लाह का वास्ता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बनाई हुई सुन्नतों पर उस पर कायम रहो, ताकि तुम्हें कल हश्र में मुँह दिखाने का कुछ तो तुम्हारे पास सबब हो। तो इसकी महर की अदायगी हर हाल में ये वो कर्ज है जो आपको देना ही देना है। जो लोग पहली रात माफ़ करा लेते हैं वो कर्ज माफ़ नहीं होता। दूसरी चीज़ ये है कि जितनी जल्दी कर्ज अदा हो जाए उतना अच्छा है। कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत। मान लीजिए कि बीवी मेरी मर गई, मेरी बीवी मर गई, अब हम लाश से जाके महर माफ़ नहीं करा सकते, इसलिए कि इकरार ज़रूरी है, इकरार ज़रूरी है, महर से माफ़ी नहीं है। हाँ, अगर शौहर मर गया है तो औरत जिंदा है तो वो महर माफ़ कर सकती है, वरना कर्जदार होके जाओगे। इसका बदल देना नहीं है, बदल हो इसका यहीं कर दो, ताकि अल्लाह के हुजूर में, अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर में खड़े होने के लायक रहो। महर एक ऐसा कर्ज है जो आपको देना ही देना है। लोग कहते हैं कि महर फ़ातिमी बांध दो, किसी की औकात नहीं महर फ़ातिमी बंधवाने की, क्योंकि आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी कायनात हवाले कर दी। सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा है। तो आप लोग लिल्लाह
وہ کام کیجیے جس سے ہماری ازدواجی زندگی بہت پرسکون گزرے، تاکہ ہماری آگے آنے والی نسل صاحب ایمان اور صاحب اطاعت ہو، اس کی کوشش کیجیے اور اپنی اپنی بیویوں کے ساتھ اچھے سلوک کیجیے۔ کیونکہ وہ بھی کسی کی بیٹی ہے۔ ہم کسی کو لے کے آتے ہیں تو ہم خرید لیتے ہیں، جیسے ایسا نہیں ہے، ہماری بیٹی بھی کہیں جائے گی، اس کا دھیان رکھیے۔ کسی کی بیٹی لا کر کے ہم پھولوں پہ رکھیں تو میری بیٹی بھی پھولوں پہ رہے گی۔ اگر کسی کی بیٹی کو لا کر کے ہم نے سختی کی ہے تو اللہ چاہے گا اس کا بدل ہم کو دینا پڑے گا۔ یہ سمجھ لیجئے، یہ حکم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ بیٹیاں باپ کے لیے بڑی نعمت کی چیز ہے، تاکہ اللہ کے حضور میں، اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں کھڑے ہونے کے لائق رہو۔ مہر ایک ایسا قرض ہے جو آپ کو دینا ہی دینا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ مہر فاطمی باندھ دو، کسی کی اوقات نہیں مہر فاطمی بندوانے کی، کیونکہ آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری کائنات حوالے کر دی، سیدنا فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ تو آپ لوگ للہ وہ کام کیجئے جس سے ہماری ازدواجی زندگی بہت پرسکون گزرے، تاکہ ہماری آگے آنے والی نسل صاحب ایمان اور صاحب اطاعت ہو، اس کی کوشش کیجیے اور اپنی اپنی بیویوں کے ساتھ اچھے سلوک کیجیے۔ کیونکہ وہ بھی کسی کی بیٹی ہے۔ ہم کسی کو لے کے آتے ہیں تو ہم خرید لیتے ہیں، جیسے ایسا نہیں ہے، ہماری بیٹی بھی کہیں جائے گی، اس کا دھیان رکھیے۔ کسی کی بیٹی لا کر کے ہم پھولوں پہ رکھیں تو میری بیٹی بھی پھولوں پہ رہے گی۔ اگر کسی کی بیٹی کو لا کر کے ہم نے سختی کی ہے تو اللہ چاہے گا اس کا بدل ہم کو دینا پڑے گا۔ یہ سمجھ لیجئے، یہ حکم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ بیٹیاں باپ کے لیے بڑی نعمت کی چیز ہے۔ السلام